हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम आज के इस वीडियो में इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो स्टेनले एल मिलर है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1953 से पहले। तो ये जो था, इसमें एक प्रीबायोटिक अर्थ एनवायरनमेंट बनाया गया था एक स्पेशल एपरेटस यूज़ करके। तो ये जो प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या थे? तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे बने थे अमीनो एसिड्स। तो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है हेल्डेन, उन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइफ जो वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो दो साइंटिस्ट थे, स्टेनले मिलर और हेरोल्ड यूरे। इन्होंने जो है सबसे पहला जो है टेस्ट किया था ओपेरिन हाल्डेन जो थ्योरी है 1953 में, उसके ऊपर। और ये इन्होंने क्रिएट किया एक कंडीशन जो सिमिलर थी प्रिमिटिव अर्थ के, यानी हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसमें अमोनिया था, वाटर वेपर थी, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारे गैसेस थी। और इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो एक क्लोज फ्लास्क में पास करवाया, जिससे जो मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड में पर जो है इनको रखा, और इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो पास कराया। तो जो रिज़ल्ट आया उसमें कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये प्रपोज किया था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये आया था प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। तो ये जो थ्योरी है ये दी थी ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है, जैसे आरएनए, प्रोटीन वगैरह से ये जो है बना है, और यानी कि ये प्रोसीड हुआ है बाई केमिकल इवोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हाउ इज़ एक्सटिंक्शन रिप्रेजेंटेड इन ए फैमिली ट्री डायग्राम। यानी एक्सटिंक्शन जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा एक फैमिली के ट्री डायग्राम में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रांच विच एंड्स इन अ फैमिली ट्री। व्हेन अ ब्रांच एंड्स, तो ये एक्सटिंक्शन जो है वो शो करता है। यानी उस जैसे ये है जो है डायनासोर्स है, ये इस तरह से जो ये अगर ब्रांच जो है आगे नहीं जा रही है तो मतलब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये फैमिली ट्री हो गया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ। यानी एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो कैसा था जब उस पर लाइफ नहीं थी, या उस पर लाइफ जस्ट जो है वो आने वाली थी। तो ये अर्ली एटमॉस्फेयर जो है इसमें था अमोनिया था, वाटर वेपर था, और मीथेन था, और हाइड्रोजन था। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो ओरिजिन जो है डिफरेंट हो, यानी उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट हो, या फिर उनका बेसिक प्लान जो है डिफरेंट हो, लेकिन वो सेम काम करते हो, फंक्शन जो है उनका सेम हो, या फिर उनकी अडेप्टेशन जो है, अनुकूलन जो है वो सेम हो। जैसे कि बटरफ्लाई के विंग्स हैं और बर्ड्स के विंग्स हैं, तो वो आते तो उड़ने के काम है, उनका फंक्शन सेम है, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो अलग है। और सिमिलरली जो फिश के फिन्स हैं और वेल्स के जो फ्लिपर्स हैं, वो भी एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो क्या शो करते हैं? ये ऑर्गन जो है वो सिमिलर होते हैं ओरिजिन में, और उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है या फिर बेसिक प्लान जो है वो सेम होता है, लेकिन ये जो काम है वो डिफरेंट करते हैं, इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि बैट के जो है विंग्स हैं, और हमारे जो हाथ हैं, और या फिर मंकी के जो हाथ हैं, और फिश के जो गिल्स हैं, और रैबिट के लंग्स हैं। तो इनका जो फंक्शन है ये सिमिलर भी हो सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है, और लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे ये शो करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमन। व्हेल, सील और जो शार्क है, इसमें क्या जो है कॉमन है? तो ये सारे जो है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। इनके जो एनालॉगस ऑर्गन जो है वो शो करता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि इनका अडेप्टेशन जो है वो सिमिलर है।
और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। व्हेल, सील और शार्क जो है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो है सिमिलर हैबिटेट है, एक ही जगह वो जो है सिमिलर हैबिटेट यानी ओशंस में ये रहती हैं। नेक्स्ट है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड ट्रेंडल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल। तो ये हमने पढ़ा था कि जो बोगनविलिया है उसका जो कांटा है और जो कुकुरबिटा की जो ट्रेंडल है वो एग्जाम्पल है किसके, होमोलोगस ऑर्गन्स के। और ये होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो सिमिलर होते हैं इन देयर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, बट डिसिमिलर होते हैं उनके फंक्शंस में, क्योंकि थॉर्न और टेंडल का एकदम डिफरेंट काम है। तो ये डिफरेंट काम करेंगे लेकिन ये सिमिलर होंगे उनके जो ओरिजिन है यानी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल मिलानिज़म जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये मिलानिज़म जो है वो एग्जाम्पल है प्रोडक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, यानी ये कमोफ्लेज जो है वो किया था उन जो मौत है उन्होंने। तो ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बेस्ट सूटेड जो अडेप्टेशन करते हैं एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो ये हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या कंडीशंस थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है वहाँ पे क्या कंडीशंस हो गई थी। नेक्स्ट है डार्विन की फिंचेस जो है वो किसका गुड एग्जाम्पल है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन का जो है एक गुड एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचेस, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में स्टार्ट होती है फ्रॉम अ पॉइंट, और जो बाकी के जो एरिया है जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे वो रेडिएट हो जाती है यानी वहाँ पे वो फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडेप्टिव रेडिएशन जो है उसका क्या मतलब है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो होता है कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे डार्विन फिंचेस में था तो वहाँ पे एक जो कॉमन फिंच जो बर्ड थी उससे डिफरेंट जो है अडेप्टेशन की बर्ड्स ने, और वो अलग अलग स्पीशीज़ के फॉर्म में जो है इवॉल्व हो गई। तो किसी की बीक जो है ज़्यादा मुड़ी हुई थी तो वो इंसेक्टिवोरस, और जो है फ्रूट खाने वाले जो वेजिटेरियन स्पीशीज़ जो है उनमें ये बट गए थे। सो ये इवोल्यूशन जो है यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो कॉमन एंसेस्टर से बनती है। जैसे कि मैमल्स जो है वो अडेप्टेड हैं टू डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, यानी ये अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। ये जो है एरियल भी हो सकते हैं जैसे बैट है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं जैसे वेल और डॉल्फिन्स है, और ये फोसोरियल यानी बोरोइंग भी हो सकते हैं ज़मीन में रहने वाले जैसे रैट है, कर्सोरियल हो सकते हैं जैसे हॉर्स है, और सेंटोरियल स्क्विरल, और एबोरियल जो मंकी है। सो ये एक अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। ये टर्म जो है वो ऑसबॉर्न ने दी थी, अडेप्टिव रेडिएशन टर्म दी थी ऑसबॉर्न ने, और ये जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स प्रोवाइडेड इन एविडेंस इन फेवर ऑफ। तो ये जो है इन्होंने एविडेंस दिया बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, क्योंकि वो जो है वैसी स्पीशीज़ से वहीं पे मिलती है और कहीं पे जो है वो नहीं पाई गई थी। सो ये जो गैलापागोस जो आइलैंड्स ये एक बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन को शो करते हैं। बायोजियोग्राफी जो है वो स्टडी होती है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ओवर जोग्राफिकल एरियाज़। सो ये जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्रेंशियल एविडेंस भी प्रोवाइड कराती फॉर इवोल्यूशन, और कॉमन डिसेंट जो है उसकी भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज़ किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक फ्रेज है जो ओरिजिनेट हुआ है इन इवोल्यूशनरी थ्योरी एज अ मेथड टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले ये फ्रेज जो है यूज़ किया था चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है एंड उसकी बुक पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है तस्मानियन वुल्फ इज़ अ मार्सुपियल वाइल वुल्फ इज़ अ प्लेसेंटल मैमल दिस शोज़। तो ये जो है कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो शो करते हैं। ये टू सब क्लासेस ऑफ मैमल्स हैव अडेप्टेड इन सिमिलर वेज टू अ पर्टिकुलर फूड सप्लाई, लोकोमोटरी स्किल्स और क्लाइमेट। तो यहाँ पे मार्सुपियल जो है सारे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और बाकी के एनिमल्स जो है वो अलग हो गए, तो वो उस तरह से इवॉल्व हो गए।
नेक्स्ट है डार्विन जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड था किससे? तो ये जो हमने पढ़ा था कि वो जो माल्थस ने जो ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पे, उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेसिएशन इज कॉल्ड। तो ये जो सिंगल स्टेप ये ह्यूगो ड्यूरेंस ने दिया था म्यूटेशन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे, इवनिंग प्राइमरोज पे, और इन्होंने बताया था कि ये जो है साल्टेशन जो है उसमें रिजल्ट करता है लार्ज म्यूटेशन जो है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है मैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। यहाँ पे दो जीन जो है वो यानी जीन्स विथ ओनली 2 एलील्स यहाँ पे है। तो फ्रीक्वेंसी जो है कैपिटल ए वाले जीन की जो है वो 0.7 दे रखी है। तो दैट मीन्स जो स्मॉल वाला है ये दोनों होमोजाइगस है डोमिनेंट वाले। तो ये पी स्क्वायर हमको दे रखा है 0.7, तो क्यू स्क्वायर जो है वो 0.3 हो जाएगा। अब हमें 2pq जो है तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यानी 2pq जो है वो फाइंड करना है। तो हम इसे जो है इक्वेशन में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को p की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7, यानी एक एलील की जो है हमें दे रखी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक एलील जो है p की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7 और q की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3। तो 2pq में जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से इंटू 0.3, तो इसका आंसर जो है वो 0.42 आ जाएगा। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 60%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। सो ये भी सेम उसी पे बेस्ड है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे। तो डोमिनेंट एलील माने कि p है उसकी 60% है, तो ये जो है 0.6 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसकी 0.6 आ गई है, तो p प्लस q जो है सिंस वो 1 होता है तो q की वैल्यू जो है वो 0.4 आ जाएगी। अब 2pq हमें फाइंड करना है, तो इसमें जो है हम इनको सेम प्रोसेस रहेगा 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 दैट इज़ 0.48 या फिर 48%। नेक्स्ट है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम। तो रैंडम जेनेटिक जो है वो लार्ज साइज पॉपुलेशन से जो है ये होता है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है सॉरी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, तो ये हाईली जो जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स अगर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है ये रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है उससे क्या हो सकता है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो हो सकता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो सकता है, डायरेक्शनल चेंज हो सकता है, और उसके अलावा डिस्ट्रप्टिव चेंजेस भी हो सकता है। तो इसके लिए 3 जो है ग्राफ हमने देखे थे, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट जो मैमल्स है वो किस तरह के थे। तो फर्स्ट मैमल जो इवॉल्व हुए थे ट्राइसिक पीरियड में, और ये जो है फर्स्ट टाइम जब जो फर्स्ट डायनासोर जो है अपीयर हुए थे सेम उसी टाइम में। तो द फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल जो है वो अपीयर हुए थे एट द बिगिनिंग ऑफ क्रस्टेशियस पीरियड, और एल्डेस्ट मैमल्स जो है वो टाइनी श्रू लाइक एनिमल्स थे। तो ये श्रूज जो है ये फर्स्ट मैमल्स थे, यहाँ पे छोटे छोटे से माउस साइज मैमल्स जो कि ज़मीन के अंदर रहते थे, और इस वजह से जो है ये बच गए थे। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट। तो यहाँ पे हमको जो है स्पीशीज़ दे रखी है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये इवॉल्व हुए थे 2 मिलियन ईयर्स अगो, और ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है 450 cc थी, और ये फुल्ली इरेक्ट पोस्चर था इनका। इनकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर तक थी, और ये हर्बीवोरस थे, और ये हंट करते थे विद स्टोन वेपन्स, और पेड़ों पर रहते थे, और इनके कैनाइन्स और इंसीजर्स जो है वो बहुत छोटे थे, क्योंकि अभी तक इन्होंने मीट ईटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हु एट ओनली फ्रूट्स एंड हंटेड विद स्टोन वेपन्स। तो ये अभी हमने जो है देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, सेम आंसर है इसका ऑस्ट्रेलोपिथिकस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
तो अडेप्टिव एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड, ये सही है। अडेप्टिव एबिलिटी हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, ये डार्विन ने कहा था ऐसा। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये डार्विन की थ्योरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो शो करते हैं द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स ओवर फ्यू जनरेशंस दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। नेक्स्ट है नियंडरथल फॉसिल्स रिप्रेजेंट अ ह्यूमन रिलेटिव, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है इसका। इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी ए कोलियाकैंथ यानी लो फिश, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा था। ये फर्स्ट एम्फीबियन लिविंग ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। नेक्स्ट लाइकेंस कैन बी यूज एज वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, तो ये गलत है, ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं ये। Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, present Indonesia, had also come to similar conclusion on natural selection as reached by the Darwinism. तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ इसमें से जो लाइकिंग्स वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर करेक्ट फॉर होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ होमिनॉइड that lived throughout most of the Pleistocene, और ये जो इसकी अर्लीस्ट फर्स्ट फॉसिल एविडेंस जो है वो डेट करती है अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, और मोस्ट रीसेंट जो है वो 70,000 ईयर्स अगो की है। ये इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 900 cc, और ये शायद जो है मीट खाते थे, ये हमने पढ़ा था। तो इसका जो है वो हो जाएगा कि हैड अ ब्रेन लार्ज ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 cc, ये बिल्कुल सही है। प्रोबेबली एट मीट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो थे, इवॉल्व फ्रॉम होमो हेबिलिस। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द निएंडरथल मैन। तो इनकी जो है लार्ज ब्रेन कैपेसिटी 900 cc, इनकी जो ब्रेन साइज थी वो 1400 cc थी, तो फर्स्ट वाला जो है वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हमको पूछा है। नेक्स्ट है कि ये रहते थे नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड्स, ये भी बिल्कुल सही है। दे हैड नो रिलीजियस फीलिंग्स, तो ये जो है इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है इसमें हो जाएगा। तो निएंडरथैल्स जो है इन्होंने बहुत सारे डाइवर्स सेट ऑफ कल्चर टूल्स बनाए थे, कंट्रोल फायर को कंट्रोल किया था, लिव्ड इन शेल्टर्स एंड मेड एंड वोर क्लॉथिंग्स एंड दे स्किल्ड हंटर्स थे, ये लार्ज एनिमल्स को हंट करते थे और ये प्लांट फूड भी खाते थे इसके साथ साथ, और ओकेजनली जो है ये सिम्बॉलिक और ऑर्नामेंटल और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाते थे। तो यहाँ पे और ये जो है अपने डेड्स को बरी करते थे, और उनको जो है जो उनकी कब्रें थी वहाँ पे ये फ्लावर्स वगैरह भी जो ऑफरिंग्स वगैरह भी देते थे। तो इससे पता चलता है कि ये रिलीजियस तो जो है वो इनकी फीलिंग्स थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर अगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है ये। लुइस पास्चर बिलीव दैट लाइफ अपीयर्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें पता लगाया था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग से ही बनी है। ओपेरिन एडवोकेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। पहला है कि और इसमें से राइट ऑप्शन हमें पता करना है। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड ट्रेंडल ऑफ क्यूकरबिटा रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। The similarity in the eye of octopus and monkey is the result of convergent evolution. The potato and sweet potato are example of homology. तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। ये डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है और ये कॉन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। और पोटैटो जो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन होता है, ये एनालॉगी का एग्जाम्पल है, होमोलॉगी का एग्जाम्पल नहीं है।
और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था आफ्टर 1920। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वाइट विंग मॉथ थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी ड्यू टू प्रेडेटर्स, क्योंकि वो वहाँ पे जो है प्रोमिनेंटली दिखती थी, और जो ग्रे कलर की थी वो उनमें छुप जाती थी। तो उनको जो है ये अडेप्शन जो है वो ज़्यादा उनको सूटेबल था। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।